की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, आज हम पहले 9 भौम 10वीं आकाशी जो शोभा हम कर चुके हैं, उसका 20-25 मिनट हम क्वेश्चन आंसर, भाई पहले की चीज हमें याद है कि नहीं, सुंदर साथ सब मिलके जवाब देंगे। एक एक सुंदर साथ जिसको भी जो आंसर आता है, हम सब मिलके, मधु भाभी को अनम्यूट कर देना सोनू, तो हम सब मिलके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अभी मैं नक्शा यहाँ से हटाऊंगी, सब मिलके हमारे साथ अमराज जी के साथ 9 भौम 10वीं आकाशी पे अंदर चलते हैं। पहली भौम से पूरा 10वीं आकाशी तक क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अभी मैं पहली भौम रंग महल, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है कि रंग महल कितने हांस में आया है और पहली भौम में क्या शोभा है उसकी। सुंदर साथ सब जवाब देने के लिए तैयार हो जाए। रंग महल कितने हांस में और पहली भौम की शोभा क्या रहेगी। कल्पना जी अनम्यूट करो। हाँ जी हो गया आपका। रंग महल कितने हांस में आया है, अभी नहीं हुआ आपका कल्पना दी, दोबारा करो। हाँ जी अब हो गया। हाँ जी प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। रंग महल हमारा 201 हाथ में आया है। और पहली भौम की शोभा क्या रहती है। पहली भौम में 100 सीढ़ियाँ 20 चांदों को पार करके हम पहली भौम में आएंगे, तो पहले धाम दरवाजा सामने और फिर नीचे 2 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चबूतरा, दोनों किनारों में 2 चबूतरे और आएंगे, और एक पक्षी चढ़ते ही हम चबूतरे पर चढ़ सकते हैं। यदि हम दक्षिण की तरफ जाएंगे तो उधर हमारे मंदिरों की शोभा आएगी, और गुर्ज भी बने हुए हैं, उनकी शोभा और है। और फिर इधर आएंगे तो धाम दरवाजा हमारा दर्पण रंग का है, और लाल रंग की चौखट है उसकी, और चित्रकारी बनी हुई है, और उसके सामने 5 खम्भ आए हैं हमारे, हीरा लक्ष्मी नहीं सॉरी, हीरा कोई और बात नहीं। माणिक सुखराज 5 खम्भ आए हमारे सामने। हाँ ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, काफी ठीक है। ठीक है फर्स्ट और टाइम सीख रही हूँ दीदी। अरे नहीं कोई बात नहीं राजू, हम भी फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं आपके साथ, बिल्कुल हम तुम एक नहीं, वतन के, जब से अब बच्चों की नहीं ऑनलाइन तो। क्लास चल रही थी ना, तभी से मन में था कि ऐसा कुछ हो जाए तो सीखने को मिले कुछ। बच्चों हाँ की जी हाँ स्कूल की जी ऑनलाइन बिल्कुल, क्लास देखी। बहुत अच्छा, प्रणाम बहुत दीदी। अच्छा। प्रणाम जी प्रणाम जी। तो दूसरा क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लोग पहली जो भौम में चल रहे हैं अंदर, उसमें हमें मूल मिलावे से ही स्टार्ट करते हैं। मूल मिलावे में हमारे जो मंदिर आए हैं, 3 हम सीढ़ी पार
करते हैं, जब मूल मिलावे के अंदर जाते हैं, तो मंदिर की हार कितने मंदिरों की हार आती है? थंबों की हार कितनी है और मंदिरों की हार कितनी है? मूल मिलावे में थंबों की हार कितनी है और मंदिरों की हार कितनी आई है? हाँ, दूसरे सुंदर साथ जवाब देंगे। सब सुंदर साथ लगता है भूल गए हैं, जवाब बहुत कम सुंदर साथ के दिख रहे हैं। ज्योति जी, हाँ जी, हो गया। कैमरा ऑन करो ज्योति दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी 64 थंब है और 60 मंदिर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी आप ही से पूछ लेती हूँ। राजशमर जी की जो बैठक है वो हम कौन सी दिशा में खड़े हैं और राजशमर जी हमारे कौन से दाएं हाथ क्या है बाएं हाथ, कैसे राज जी के दर्शन करने हैं, तो मुझे सामने कैसी दिखेंगे राज जी महाराज सिंहासन पर कैसे बैठे हैं? लेफ्ट साइड में राजी और राइट साइड में श्यामा जी है। इसकी एक चौपाई है, आप बोल सकते हो, याद है? नहीं। कोई सुंदर साथ राज्य की बैठक की कोई भी चौपाई याद है तो हम बता सकते हैं। कोई भी सुंदर साथ किसी को भी याद हो राज्य की बैठक की? किरण दीदी। राज्य की सिंहासन की बैठक की कोई भी मूल मिलावे की कोई भी चौपाई। कालिंदी जी, अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। स्वरूप, सुबह वाले स्वरूप की एक चौपाई याद है। दो श्री राशि ठकुरानी जी 2 चाकले पर विराजमान गए। बस यही वाली अरे याद था। बोलो बोलो, आ जाएगी याद। श्री राज श्री कई ठकुरानी चाकले जी। चित्तबिहारी तापर बैठे श्री जुगल बिहारी। धीरे धीरे बोलो। श्री राज श्री श्री ठकुरानी जी ठकुरानी जी प्रथम भौम में विराजमान भये, ता कंचन रंग को तापर कई सिंहासन। तक तापर कंचन रंग को सिंहासन, तिनके 6 पाए 6 डांडे। 6 डांडे, एक एक डांडे में 10 एक एक डांडे में कई असरंग जवेरों के 10 झलकत थे। झलकते हैं। स्पीड से बोलने की आदत कोई बात है। नहीं, आज स्पीडली बोल लो। हाँ। मूल मिलावे की बहुत अच्छा वर्णन है जिसमें एक एक चीज सिंहासन का पूरा वर्णन आ जाता है। ठीक है, कोई और सुंदर साथ बोल सकते हो तो वो भी बोल सकते हैं। मूल मिलावे की 2-4 चौपाई, किसी का दिल है बोलने का तो मूल मिलावे का हम ये वर्णन, हम सब पुराने सुंदर साथ को ये हम घर में पहले समझते नहीं थे, बस बोलते जाते थे मूल मिलावा का जो स्वरूप का वर्णन। और कोई सुंदर साथ बोल सकते हैं? कुसुम आंटी, अनम्यूट करें। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। श्री राजी श्री ठकुरानी जी प्रथम भौम में विराजमान कंचन रंग को सिंहासन, जिसके 6 पाए 6 डांडे, एक एक डांडे में 10-10 रंग जवेरों के झलकत है। 2 छत्ती 2 स्वरूपों के ऊपर 2 फूल लाल मानिक के कमल के से नीलवी की पाकड़ी। 6 डांडों पे 6 कलश, 2 कलश 2 छत्तियों के ऊपर 8 कलश हेम के उतरती कांगरी पश्चिमी बिछोना, एक गादी 2 चकले 5 तकिए। श्री राजी श्री ठकुरानी जी 2 चाकलों पे विराजमान भये। 2 स्वरूप चित्त में लीजिए, फिर आत्मा को दीजिए, आत्मा से नारे न कीजिए। फिर कीजिए। फिर कीजिए आत्मा। फिर पहले नक्श कमल का को चित्त में धरिए। पहले नक्शिक चरण आत्मा में लीजिए, फिर ठकुरानी जी का आत्मा से श्रीनिवास। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, बहुत हाँ ठीक है आंटी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, मेन चुपाई हमारी राज्य के दर्शन की होगी। अब दूसरी भौम की जो क्वेश्चन करेंगे, मधु भाभी आप दूसरी भौम का क्वेश्चन करो। प्रणाम सुंदर साथ जी।
प्रणाम चलिए जी। आज हम आवाज आ रही है मीनू अभी ठीक? हाँ जी, बिल्कुल सही आ रही है, बिल्कुल सही। चलिए सुंदर साथ जी, हम सब मिलकर राज्य के साथ आज दूसरी भोम की सैर करने चलते हैं। सुंदर साथ जी, मेरा एक प्रश्न है कि जब हम दूसरे रंग महल की दूसरी भोम के अंदर जाते हैं तो वहां की विशेष शोभा क्या है और उसकी बनावट कैसी आई है? अनीता जी अनम्यूट करें। हेलो। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दूसरी भूमि में भूलवली के मंदिर है, 1200 मंदिर ऊपर छोड़ के, 190 मंदिर नीचे छोड़ करके, 110 मंदिरों की में हार आए, जिसमें 12,000 मंदिर बने हुए हैं। हेलो। हाँ जी, आ रही आवाज, आ रही है हाँ आपकी? जी बोलिए। 12,000 मंदिर बने हुए हैं और इसमें उत्तर में खड़ोतली बनी हुई है, बीच में 64 का चबूतरा बना, 36 मंदिर की परिक्रमा बनी हुई है। हाँ जी, ठीक है। और ये इसकी बनावट कैसी आई है भूलवली के मंदिरों की? किसके बने हुए हैं ये? शीशे के सब मंदिर बने हुए हैं। हाँ जी, शीशे के दर्पण बने के हुए हैं, मंदिर शीशे के महल हाँ बने जी, हुए हैं। शीश। ठीक है, ठीक। दर्पण के मंदिर है। हाँ जी, हाँ जी। दूसरा प्रश्न है दूसरी भूम का कि जो दूसरी भूम की बाहरी हार मंदिरों में जो झरोखा आया है वो कहाँ पे आया है और उस झरोखे पे हम कैसे जा सकते हैं? अनीता जी आपका अनम्यूट है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दूसरी भूम में बाहरी हार मंदिर के मंदिर के बीच में झरोखा आया है, जिसमें हम 3 सीढ़ियां चढ़ के जाते हैं। कहाँ से जाते हैं, बाहर से कि अंदर से? अंदर से जाते हैं। अंदर से जाते हैं। तो कुछ खास शोभा है अंदर से जाने की कि आप सिंपल धाम सीढ़ियां हैं दरवाजे के अंदर? ऊपर पूछ रहे हैं? आप हाँ, धाम दरवाजे के हाँ ऊपर जी। पूछ रहे हैं? नहीं, मंदिर पूरी जो बाहरी हार हाँ, मंदिरों की आई बाहरी है। हाँ हार जी, में हाँ जी। बाहरी हार में जो झरोखा आया है वो बीच में आया है। 3 सीढ़ी चढ़ के दरवाजा आता है पहले, उसके बाद 3 सीढ़ी चढ़ के झरोखा आता है। हाँ जी, फिर से एक दरवाजा आता है और फिर फिर से झरोखा एक आता है। दरवाजा आएगा और बाहर झरोखा आएगा, हाँ और जी, दोनों तरफ 2 दरवाजे बिल्कुल, हैं और 6 जाली द्वार है। बिल्कुल ठीक। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो हाँ जी। मीनू, अभी पूछिए। हाँ जी, हाँ। तीसरी भौम की शोभा। तीसरी भौम में चलते हैं अब हम, दूसरी से तीसरी। तीसरी भौम में हम कितना टाइम यहाँ पे रहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और चबूतरे पर क्या शोभा आई है? 2 क्वेश्चन है। कितना टाइम हम तीसरी भौम में रहते हैं और जो वो चबूतरा है वो कैसा है, कहाँ से स्टार्ट होता है? राम जी, सुंदर साथ जी। नाम जी। हम लोग तीसरी भूम में सुबह से लगातार 3 पहर तीजी भूम की पड़साल में रहते हैं, और जब 28 स्तंभ के चौक से आगे बढ़ते हैं तो 3 सीढ़ी ऊंचा एक चबूतरा आता है, जो 4 मंदिर लंबा होता है और 1 मंदिर चौड़ा होता है, और उसके आगे और 4 मंदिर का लंबा चबूतरा आता है, जिसको दहलान कहते हैं। और उसके आगे तीजी भूम की पड़साल आती है, जो 10 मंदिर की लंबी और 2 मंदिर की चौड़ी होती है। ये सारी जगह मिलाकर 3 सीढ़ी ऊंची है। ओके, एक क्वेश्चन तुम्हारे से ही पूछती हूँ बच्चे, कि जो 4 मंदिर हाँ की जी। ढलान है उसमें हमने चौपाई में तो पढ़ा था कि 10 मंदिर की ढलान है, तो वो कैसे हो जाती है? चौपाई जब हमने पढ़ी थी। वो हाँ जी, हाँ, वो 10 वो मंदिर मंदिर की हट जाते हैं और दहलान हो जाती है, बिल्कुल सही। क्योंकि परम धाम में तो सारी चीजें चेतन है। बिल्कुल ठीक है बच्चे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मधु भाभी, चौथी भौम।
चौथी भौम हाँ का जी पूछो। संतोष सर जी, चौथी भौम में जो नृत्य की हवेली आई है उसकी जो पूर्व की दीवार की दहलान है वो किस रंग की आई है? हाँ जी, अंजू भगत जी अनम्यूट कर। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम हरे जी। रंग की आई है वो, पूर्व तरफ के जो थंब हैं वो हरे रंग के हैं। हाँ जी, एक क्वेश्चन और है कि हाँ जो जी। बाकी की 3 दीवारें हैं मंदिर की, वहाँ दहलान आई है कि दीवार आई है? नहीं, वहाँ मंदिर ही है। और वो तीनों किस-किस तरफ रंग के आए हैं? पश्चिम की तरफ सफेद रंग के हीरे के, हाँ और जी, हाँ उत्तर जी। की तरफ पुखराज पीले रंग के, हुँ। और इस तरफ दक्षिण की तरफ आएंगे मानिक लाल रंग के। बिल्कुल मंदिर ठीक भी संतोष सर। और थंब भी लाल रंग के सब। हाँ जी, पूरी शोभा उसी रंग की आएगी जिस उसी रंग की रंग की दीवार आएगी। होगी हाँ जी। और उसी रंग की, बिल्कुल। ठीक है ठीक जी। है दीदी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, दूसरा प्रणाम जी। क्वेश्चन है। हाँ पूछो पूछो, हाँ प्रणाम पूछो जी। हाँ जी, पूछो पूछो। दूसरा प्रश्न है कि नवरंग बाई के वस्त्रों की शोभा बताइए। डॉक्टर साहब। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 5 पट्टे का चरनिया और हरे रंग की जाड़ और श्याम रंग की साड़ी और आम रस येलो कलर की कंचुकी। हाँ जी, बिल्कुल। और नवरंग बाई जी ने जो चरणों में आभूषण पहने हुए हैं, वो किस तरह के हैं? तो चरणों में तो वही है ना, चादरी घुघरी और काबी हाँ कल्ला जी। जो चरणों। हाँ जी, बिल्कुल जैसे श्यामा महारानी जी के श्यामा आभूषण है, बिल्कुल उसी तरह के। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम संतोष प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। पांचवी भौम। पांचवी भौम। दिव्या कैमरा ऑन करो। दिव्या कैमरा ऑन करो। कोई बात नहीं। सरोज भसीन दीदी, आप कैमरा ऑन करो। आपसे क्वेश्चन पूछना है। अभी क्वेश्चन मैं पहले नहीं बोल रही, आप कैमरा ऑन करो। इनको अनम्यूट कर दो सरोज दीदी को। हाँ, पांचवी भौम। प्रणाम जी। पांचवी प्रणाम। भौम रंग परवाली मंदिर कितना लंबा चौड़ा आया है, और आप राजी को वहां पे उठाओ। राजी के साथ क्या बात करोगे, राजी की लीला वो बताओ। पांचवी भौम में कितने मंदिर का लंबा चौड़ा है? रंग परवाली मंदिर में चलो। 2 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा आया है। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। क्लियर है। अब हाँ जी बिल्कुल ठीक है। हाँ, और अब आगे। पूरब की दिशा से जाएंगे। पूरब की दिशा से अच्छे से याद करो। सॉरी, उत्तर की दिशा से। उत्तर की दिशा से जाएंगे और जैसे ही एंटर होंगे अंदर, तो राजी श्यामा जी को सखियां, 8 सखियां 8 होती है शायद, कितनी होती कितनी है? भी हो, आप उठाओ, हमें दूसरे से मतलब नहीं, आप उठाओ राजी को। हाँ जी, तो उत्तर की दिशा से अंदर जाएंगे और राजी श्यामा जी को उठाएंगे। उठो रे प्यारे पिया नवर विलासी, प्राते भर सुख नवले विलासी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है दीदी। हाँ जी प्रणाम। बिल्कुल प्रणाम जी। अब दिल में आया कि आपका चेहरा दिखे तो हाँ दिख जी हाँ जी, जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा किया। मैं तो रेसन करने वाली थी, वही कोई क्वेश्चन आए, लेकिन आपने किया, बहुत अच्छी बात है। हाँ, वो दिव्या का कैमरा बंद हो गया, उनसे पूछना था। दिव्या सब सुंदर साथ कैमरा बंद करके बैठे हैं ना। हाँ जी। लिपिका अपना कैमरा ऑन करो। प्रणाम। कोई बात नहीं लिपिका, यदि नेट ठीक है तो कैमरा ऑन करो, क्योंकि मेरे सामने सुंदर साथ ने सबने कैमरे बंद किए हुए हैं। शशि बालाजी, कोई भी नाम ले रही हूँ तो कैमरा ऑन कर सकते हैं। नीलम दीदी, नीलम मिड्ढा जी का अनम्यूट करो। पांचवी भौम में हमारे 2 पुड़े, त्रिपुड़े और
चौपुड़े कितने आए हैं और कहाँ पर कितने चौक पार करके हम रंगपर वाली मंदिर में पहुंचते हैं? नीलम दीदी, इनका अनम्यूट कर दो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। घबराहट हो रही है, आता है लेकिन बोल नहीं पाती हूँ। अरे नहीं नहीं, आपको आता है, मुझे पता है, आप बोलो। 2 पुड़े कितने आए हैं? 2 पुड़े 4। हाँ बिल्कुल ठीक है। और त्रिपुड़े 7 हैं, एक दिशा में 7 और 4 दिशा में मिला के 28। बिल्कुल ठीक है, हाँ जी। और चौपुड़े हैं 64 तो हवेलियां हैं। 64 हवेली होगी। 8 की 18 64 हवेलियां हैं। और चौपुड़े हैं। चौपुड़े कहाँ होते हैं? बीच में ही होते हैं ना? हाँ जी, बीच में, हर लाइन के बीच में होते हैं। हाँ 2 तो हवेली। कितने? हाँ तो 7 into 7। हाँ हाँ, यस यस, 7 बिल्कुल into ठीक है। 7। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आपको आता है, एकदम आता है। हाँ जी। घबराहट होती है और कोई बात नहीं 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 नहीं, अरे हम सब मिलके बैठे सहूर कर रहे हैं, फिर क्या हो गया? अपनी रिकॉर्डिंग हो रही है तो क्या हुआ? मेरे राज्य के आगे रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हमें उससे क्या ही सोचना। मेरे राज्य डेढ़ बैठे। चौक पार करके हाँ जी। उनके मंदिर में जाते हैं और उनको उठाते हैं। उत्तर की दिशा से जाते हैं, 4 दरवाजे हैं चारों दिशाओं में, और उत्तर की दिशा से जाते हैं, उनके चरणों को पहले प्रणाम करते हैं। उठो रे प्यारे किया नवल विलासी, प्रात भयो चित्ररूप प्रकाशी, पीड़ा रस रजनी उपराजे, प्रात भयो सुख नवले साजे, निद्रा मदनी आनंद तुरंगी, लोचन रंग रंगीले रंगी, इच्छा रूपी लीला रंग बीनी, नित्य नवतन रस बस जो की, उठो रे प्यारे किया नवल विलासी। चलो मधु भाभी, छठी भूम। सुंदर साथ जी, छठी भौम में सुखपाल कहाँ पर आए हैं और कितने आए हैं? सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ कैमरा ऑन करो, सब सुंदर साथ, बहुत अच्छा लगेगा। राजी के आगे हम बैठे हैं तो हम अपना दीदार। दिव्या का कैमरा ऑन हो गया है। दिव्या, आंसर दो इस बात का। दिव्या को अनम्यूट करो। सब सुंदर साथ कैमरा खोलो प्लीज। कुछ उसमें अलग नहीं है, सब खोल के बैठो, मेरे को दिखेगा सब, हम उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या हुआ? गलती तो बोलेंगे हम। वो है ना, मेरी वायर ठीक नहीं थी दीदी। कोई बात नहीं, आप छठी भूम का बताओ, सुखपाल कहाँ रहते हैं? छठी भूम में 6000 सुखपाल रहते हैं और हम 28 स्तंभ के चौक में से एक तख्तरवा भी रहता है। और ये तख्तरवा जो है, ये हम जब मन भाती और मन इच्छा अनुसार जब जाना हो तब करते हैं। और सुखपाल में जो है मतलब 4 हाथ का चौड़ा होता है और 9 हाथ का लंबा होता है। और 6000 सुखपाल ठहरते कहाँ पे हैं? कहाँ उनको, उनका पार्किंग कहाँ पे होती है उनकी? पार्किंग वाला मेरे को नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। लिपिका, तुम्हारा अनम्यूट करो, लिपिका का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वायर दी थी इसलिए। हाँ नहीं कोई बात नहीं। लिपिका। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। 6000 जो 28 स्तंभों के बाद पहली गली आती है ना, उसमें 6 सुखपाल आते हैं। 6000 सुखपाल है कि ज्यादा है? 6001। ठीक है, 6001। हाँ जी, हाँ जी, 6001 सुखपाल, ठीक है जी। दूसरा प्रश्न है छठी भूम का कि तख्तरवे की शोभा बताइए। तख्तरवा जी और सब सखियां एक साथ बैठते हैं और चारों दिशाओं में कठेड़ा आया है और सीढ़ियां आई हैं चढ़ने के लिए, और बाकी जगह खुल जाती है और जब हम ऊपर बैठ जाते हैं तो वो कठेड़ा बन जाता है। और कठेड़ा बन जाता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी।
हाँ जी, अब हम 7वीं 8वीं का एक साथ क्वेश्चन करते हैं। 7वीं 8वीं में क्या शोभा आई है और क्या फर्क है, और क्या फर्क है और कैसे फर्क आया है, दोनों चीजों को एक साथ ले लेंगे। तो हम सुंदर साथ जवाब हैं, उषा ठक्कर जी हैं, अनम्यूट करके बोल सकते हैं 7वीं 8वीं की शोभा, या विजय दीदी बोल सकती हैं, कोई भी दोनों में से किसी को भी अनम्यूट कर दो। प्रणाम जी। हाँ जी आंटी आप बोलो। उषा जी हाँ जी बोलिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पहली बार सीख रहे हैं, भूल जाते हैं, याद आता है कोई जैसे बात बोल रही जाए पर फिर भूल जाते हैं। नहीं मुझे आपसे बात वैसे ही करनी है, 7वीं में हम क्या हाँ, करते हैं। मैंने तो कभी हाँ। आज दिन तक चटनी सीखी नहीं, अरे पहली वाह। बार देख रही हूँ। हाँ बहुत अच्छा अच्छा लग रहा अच्छा। है, हाँ पर जी हाँ भूल जी, जाती हूँ, कोई बात नहीं, याद आपसे नहीं बात रहता तो है। हुई ना मेरी, अच्छा हाँ लगा जी मेरे को। हाँ सुंदर साथ प्रणाम। के दर्शन हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता हाँ है। जी प्रणाम। प्रणाम जी। अच्छा विजय दीदी को अनम्यूट कर दो। हेलो हाँ जी हाँ जी। प्रणाम जी। 7वीं भूमि में 2 ताली के हिंडोले आए हैं। पहली मंदिर की जो हार में 2 थंबों की हार है, उनमें जो मेहराबे बनेंगी उसमें हिंडोले आए हैं, और इसमें खट चप्पर के हिंडोले भी आए। और 8वीं भूमि में 4 ताली के हो जाते हैं, बीच में और मेहराबे बन जाती हैं, तो इसमें 18,000 हिंडोले आए हैं। ठीक है। हाँ जी विजय कटारिया जी अभी मेरे पास सामने थे, कैमरा ऑन किया था। विजय कैमरा ऑन करो। हाँ जी विजय कटारिया जी किस नाम से थे, कैमरा ऑन करो। शीनू दे देगी जवाब, विजय किधर है। शीनू को ऑन कर सकते हो अनम्यूट। 8वीं हिंडोले कौन सी, कितनी ताली के हिंडोले हैं 8वीं भूमि में, शीनू को कर दो। मनीषा कटारिया। हाँ जी हो गया उनका अनम्यूट। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी आ रही है आवाज शीनू। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ आप नेट स्लो है में तुम्हारा। दीदी। हाँ तुम्हारा हेलो। नेट स्लो है। सोनू नेट स्लो है तेरा ना। चलो मेरे पास आशा दीदी है, आशा हाँ दीदी जी। को अनम्यूट कर दो। आशी दीदी आप बात करो मेरे से, आशी दीदी को कर दो अनम्यूट। 8वीं भूमि के हिंडोले की शोभा। हमने राज्य के साथ हिंडोले ही लेने हैं, कैसे बैठेंगे बताओ, बीच में बैठ के झूला लोगे कि साइड में आप। हाँ अच्छा अनम्यूट नहीं हो रहा आपका आशी दीदी। अच्छा कोई बात नहीं, अनम्यूट नहीं हो रहा। सुनीता दीदी दिख रही है मुझे, सुनीता दीदी को कर दो। प्रणाम जी अब हो गया। हो गया दीदी। प्रणाम हाँ जी। आप बोलो, आप हाँ दीदी आप बोलो। हाँ जी 7वीं 8वीं में ये अंतर आएगा कि जो 8वीं भूमि में अभी बताया इन्होंने कि 18,000 आ जाएंगे ना, जो 2 थंबों की हारे हैं 6,000 तो थंबों के बीच में हो गए, और जो दोनों थंबों के बीच में और मेहराबे बनेंगी, एक थंबों की हार दूसरे थंबों की हार, उनके बीच में मेहराबे बन जाएंगी, तो 6,000 उसमें भी आ जाएंगे, तो इस तरह से 18,000 हो जाएंगे। और इनकी शोभा का आनंद ये है कि जो बीच वाली मेहराबों में आए वो चक्री वाले हैं, वो चक्री वाले घूमते हैं, इसलिए 4 ताली पड़ती है। जो इधर इधर वाले हैं वो तो सीधे यूं यूं चलेंगे, बीच वाले घूम के जाते हैं। जब मैं बीच में बैठूंगी, एक बार मीनू के साथ, दूसरी बार हाँ सही बात है, बीच में ज्यादा मजा सोनू आएगा ना। इधर मीनू के साथ, इधर सोनू के साथ बिल्कुल ज्यादा आनंद, बहुत ज्यादा आनंद आनंद आएगा। चक्री वाले बिल्कुल बीच में, हाँ जी तो ये अंतर है दशा जी। हाँ जी चलो बाकी आप तो मधु भाभी 10वीं भूमि का बस क्वेश्चन पूछ लो, 9वीं का बाद में कर लेंगे, 10वीं का आप पूछ लो। 10वीं अच्छा आपका भूमि रेडी में है, कोई बात नहीं। हाँ जी तैयार है। हाँ कोई बात नहीं, आप 10वीं का पूछो। हाँ, प्रणाम सुंदर साथ जी। 10वीं भूमि में जो बाहरी हार मंदिरों की आई है
उसकी शोभा में बाकी भौमों से क्या अंतर आया है? जो मंदिर आए हैं उनकी शोभा में क्या फर्क है जो बाकी भौमों में नहीं था? सब कैमरा ऑन करो। कुछ नहीं होगा, गलत ही बोलेंगे ना, कोई बात नहीं। हाँ ममता, हाँ वैष्णवी जी को दो। प्रणाम जी दीदी। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्या 9वीं भूम का पूछ रहे हैं कि 10वीं भूम? 10वीं भूम का। 10वीं चांदनी। हाँ जी। हाँ। बाहरी 6000 मंदिरों की जो हार है उसमें प्रत्येक मंदिर के चारों दिशाओं में 4-4 थंब आए हैं, 4-4 थंब आए हैं और मध्य के 2 थंबों के बीच में दीवार आई है चारों दिशा में। प्रत्येक मंदिर में चारों दिशा में 4-4 थंब आए तो टोटल 12 थंब हो जाते हैं और बीच बीच में 2-2 थंब के बीच में दीवार आई है। तो हम एक मंदिर से दूसरे थंब में जब जाते हैं तो बीच में दीवार आती है और साइड में 2 दरवाजे बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक, उससे हम एक दूसरे मंदिर में आ जा सकते हैं। हाँ, और बाहर की तरफ भी निकल सकते हैं। जो बाहर का जो छज्जा है एक मंदिर का चौड़ा और अंदर भीतरी एक मंदिर चौड़ा चबूतरा उठा है। दोनों तरफ एक एक मंदिर की जगह है, अंदर की तरफ और बाहरी तरफ, जिसमें हम आ जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। जी। एक प्रश्न और है 10वीं भूम का कि पंचमहल के ऊपर और चौरस हवेलियों के ऊपर चांदनी पर जाकर क्या शोभा बदल जाती है? पंचमहलों में और चौरस हवेलियों के चांदनी पर जाकर शोभा में क्या बदलाव आ जाता है? वीना जी को लो, हाथ खड़ा कर रहे हैं वो। वीना जी। हाँ जी दीदी प्रणाम जी, बोलो आप। हाँ जी आपका अनम्यूट हो गया वीना दीदी, फिर से हट गया उनका। क्या हो गया? जी फिर से अनम्यूट कीजिए। अरे हट गया ये। हो गया आपका अनम्यूट, बोलिए। शायद नेट स्लो। नहीं कोई बात नहीं, किसी और से पूछ लेते हैं। स्वीटी बता दो। अच्छा मैं तो मॉल में हाँ उनका नेट स्लो है थोड़ा। हाँ उनका अनम्यूट भी करो ना, लेट म्यूट हाँ होगा। कोई बात नहीं, स्वीटी से पूछ लो। हाँ जी स्वीटी दीदी अनम्यूट करें। वो गोल हवेलियों के ऊपर मेवे के वृक्ष हैं और पंचमहलों के ऊपर मेवे के वृक्ष हैं और चौरस हवेलियों के ऊपर फूलों के बगीचे आए, रंग बिरंगे फूलों के बगीचे। बिल्कुल ठीक। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। सबको याद है हमारे राज्य, हमारा अपना घर। वीना दीदी का हाथ ऊपर है। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं रंग महल की पूर्व की दिशा। सुनो एरो चेक कर लो। अभी छोटा आ रहा है दीदी। अभी ठीक करते हैं। अभी भी छोटा है। एक सेकेंड, कुछ कर दिया। हाँ जी बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक हो गया। हाँ जी, आज अभी हमने 9 भौम 10वीं आकाशी के ये
करा सारा रिवीजन, क्वेश्चन आंसर। अब हमें चलना है ये पूर्व की दिशा, रंग महल की पूर्व की दिशा, ये हमारी यहाँ से हम जा रहे, जब आते हैं ये पूर्व की साइड से हम 100 सीढ़ियां ऊपर चढ़ते हैं तो रंग महल में एंट्री करते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ जमुना जी के पास क्या दिखाई देता है, ये 7 वनों की शोभा हम देखेंगे कि किस तरह से वनों की शोभा आई है। तो राज जी हमें वनों की शोभा दिखलाने लेके जा रहे हैं। इन वनों में हर तरह के रंगों के वृक्ष, ये वन कितने आए हैं, 7 वन। कौन कौन से, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट, 7 वन हमारे। उसमें बट की शोभा कुछ अलग आई है, उसको हम बाद में समझेंगे। तो राजी हमें इन वनों में घुमाने लेके चल रहे हैं जहाँ पे क्या है, हर एक रंग के यहाँ पे वन है और इतना वृक्षों में नूर, चेतनता, खुशबू। जब हम इन वनों में घूमते हैं तो कितनी खुशबू, मानो जब हम इसमें घूम रहे हैं तो सब हमारे पूरे हर अंग जो होता है खुशबू से भर जाता है, इतनी खुशबू है इन वनों में। वैसे तो पूरे परम धाम में है, तो हमें अभी फिलहाल वनों की शोभा हम समझ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि यहाँ की जो वनों की पत्तियां हैं सोने से जड़ी हों, जवाहरातों से उसको, उसकी जो नक्शकारी हर एक पत्ते के ऊपर इतनी सुंदर नक्शकारी की हुई है इन वनों की, इतना सुंदर है। पत्ते, फूल की जो डालियां हैं, सुंदर चंद्रवा जब बनता है, पूरा एक से एक डालियां जब मिलती हैं इन वनों में तो पूरा एक चंद्रवा ढक जाता है। जैसे मानो मैं केल के वन में से जा रही हूँ तो ऊपर मेहराबें बन गई हैं, सब जुड़ रही हैं और नीचे केले के कतरे लटक रहे हैं। लिबोई के बीच में से जाती हूँ तो लिबोई की आपस में मिलान किया हुआ है। तो हर हर वन में ये शोभा एक समान आई है। अभी हम एक एक वन की शोभा को समझेंगे, अभी टोटल शोभा हम देख रहे हैं। और जो नहरें चहबच्चे, यानी कि हर वन के अंदर जो अंदर बेशुमार नहरें चहबच्चे जो चलते हैं, उनके अंदर नहरों में कितना दूध से भी उज्जवल जल, इसकी चौपाई अभी हम पढ़ेंगे। कितने चहबच्चे सुंदर फुआरे जब हम वनों में घूमते हैं तो उसकी शोभा का वर्णन अवर्णीय है, मतलब हम कह नहीं सकते। तो इसकी जो चौपाई है अभी हम पढ़ते हैं। परिक्रमा ग्रंथ की श्री कुलजम स्वरूप परिक्रमा प्रकरण नंबर 32, चौपाई नंबर 21। वन सबे एक रस है, कई रंग बिरिख अनेक, रंग रस स्वाद जुदे जुदे, कहाँ लो कहूँ विवेक। परम धाम के सभी वन एक समान शोभा वाले हैं, यद्यपि उनमें अनेक रंगों के असंख्य वृक्ष होते हैं। उनके फलों फूलों का रंग, रस तथा स्वाद भी अलग अलग है, फिर भी सभी एक ही वन की शोभा स्वरूप हैं। इस प्रकार परम धाम के वनों की वास्तविक शोभा का वर्णन किस बुद्धि से करूं। परिक्रमा प्रकरण नंबर 32, चौपाई नंबर 22। हर जाते कई बिरिख हैं, रंग रस निर्मल नेक, स्वाद अलेखे अपार हैं, पर असल वन रस एक। परम धाम के वनों में प्रत्येक जाति के बहुसंख्यक वृक्ष हैं, यानी कि जो हम वन अभी देख रहे हैं उसमें हर जाति के, मतलब कि मेवे के, फूलों फलों के सब तरह के वृक्ष हैं। उनके रंग भी अति स्वच्छ, रंग रस निर्मल, यानी कि अति स्वच्छ सुंदर हैं, और रस भी अति उत्तम है। वहां के फलों में अनंत प्रकार के स्वाद हैं जो इतने अच्छे हैं कि उन्हें इस जिह्वा से व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। इतनी विभिन्नता दिखने पर भी संपूर्ण वन एक रस है।
एक रस मतलब एक एक ही दिल सब कुछ नजर आता है। कई रंग के इत बिरिख हैं, कई रंग के इत बिरिख हैं, नीले पीले सेत लाल, क्यों कहूँ शोभा इन मुख, जाकी पूरन सिफत कमाल। यहाँ नीले पीले श्वेत और लाल आदि कई रंगों के अति सुंदर वृक्ष हैं। जिस अमृत वन की महिमा पूर्ण रूप से आश्चर्य में डालने वाली है, उसकी शोभा को मैं इस मुख से कैसे कह सकती हूँ। इसका ये मतलब है कि जो अमृत वन की शोभा का वर्णन किस मुख से कहूँ। ये वही अमृत वन है और पाट घाट है। यानी कि जब हम अमृत वन के सामने से निकलते हैं, बिल्कुल सामने सीधा जमुना जी के पास सीधे पाट घाट पे पहुंचते हैं, जहां हमें क्रीड़ा के लिए जाना था। जब ये खेल में हम आए तो उस दिन हमें पाट घाट जाना था, किंतु अब इस माया के खेल में आ गए हैं। खेल समाप्त होने के पश्चात पुनः पाट घाट ही आना होगा। यही अमृत वन से हमें निकल के पाट घाट आना है। तो वनों की शोभा इस प्रकार। अब आगे चलते हैं, इसकी शोभा को समझते हैं। सबसे पहले सुंदर साथ जी ये बताएंगे कि हमारे पूर्व दिशा में, क्वेश्चन है ये एक, सुंदर साथ का रंग महल से रिलेटेड ही है, कि पूर्व दिशा में मंदिर कितने रहते हैं, अगिन से ईशान कोने तक सामने कितने मंदिर रहते हैं और कितने हास आए हैं, कितने मंदिर हैं। फिर आगे उससे रिलेटेड ही हमारे वनों का वर्णन होगा। पूर्व की दिशा में हाँ जी सोनू, अनम्यूट करो। मीनाक्षी प्रणामी जी, अनम्यूट करें। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 1500 मंदिर और 51 हास। 1500 मंदिर और 51 हास, ठीक है। एक हास वो अलग से क्यों कहा है, कुछ मंदिर बढ़ गए क्या? नहीं नहीं, वो मंदिर की शोभा के वास्ते, वो जो गुर्ज आए हैं 10 मंदिर का जो हास बना है उसमें है। ठीक है, मंदिर उतने ही है मतलब। मंदिर उतने ही है जी। ठीक है, 1500 मंदिर बिल्कुल सही है। 1500 मंदिर यानी कि अगिन से ईशान के सामने हमारे कितने वन आए हैं, वहां पे 3 वन, बाकी वैसे कितने आते हैं, 7 वन। वहां से केल लिबोई, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं रंग महल के अगिन से ईशान के सामने क्या आ जाएंगे हमारे, अनार, अमृत और जाम्बू। 3 वन सामने आते हैं बिल्कुल। तो हमें एक एक वन की शोभा को हम जो समझेंगे, मान लो आज हम जाम्बू वन की शोभा को समझ रहे हैं, तो सभी की शोभा सेम होएगी। तो हमारा जो वन है वो कैसे है, या इसकी लंबाई चौड़ाई, इसकी आई है उत्तर से दक्षिण, यानी कि 500 मंदिर के इस तरह से उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम 2000 मंदिर के लंबे, जो पूरे जमुना जी के पास वहां तक रॉस तक जाते हैं। ये पे 2000 मंदिर के लंबे 1 रॉस तक जाते हैं। अभी जब हम कल वर्णन समझेंगे जमुना जी का, तो और अच्छे से समझ आ जाएगी कि कहाँ तक ये वर्णन आया है वनों का। अभी हमें ये सब समझना है, 500 मंदिर का लंबे और 2000 मंदिर के, 2000 मंदिर पूर्व से पश्चिम और 500 मंदिर के उत्तर से दक्षिण। तो एक वन जैसे जाम्बू वन है, इसकी शोभा को हम समझ रहे हैं, तो इसमें 4 बगीचे, 500 500 मंदिर के लंबे चौड़े एक बगीचा हो गया।
तो 2000 टोटल जगह है, तो कितने हमारे बगीचे हो जाएंगे? 4 बगीचे। टोटल कितने हो गए? 4 बगीचे। तो उसमें से हम एक बगीचे की शोभा को समझेंगे। हमारा जो एक बगीचा है ये 500 मंदिर का लंबा चौड़ा। अब इसमें सबसे पहले क्या शोभा आई है? चारों दिशाओं में नहर, और जो भी नहर होएगी वो कमर भर ऊंची। अब इसमें जो नहर आई है वो 2 मंदिर की चौड़ी, 2 मंदिर की, जिसमें एक मंदिर में तो नहर है और आधे आधे मंदिर की जगह पर हमारा पाल कह लो, रास्ता कह लो। तो ये नहर चारों दिशाओं में, और 4 कोने पे 4 चहबच्चे, ये चहबच्चे। अब एक बगीचे की जब हम शोभा समझ रहे हैं, तो इस बगीचे में नीचे उतरने के लिए, यानी कि बगीचा नीचे होगा तो सीढ़ियां उतरी हुई हैं, वो 8 सीढ़ियां, यानी कि 4 कोने में वो गोलाई में उतरी हुई हैं, और 4 दिशाओं में, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अगिन, नैऋत, वायव्य और ईशान, ये 4 कोने हो गए, और 4 दिशाओं से सीढ़ियां उतरी हुई हैं, तो ये 8 सीढ़ियां। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो वृक्ष आए हैं, एक बगीचे के अंदर जो वृक्ष आए हैं, तो वो आए हैं 250 वृक्ष की, यानी कि 250 वृक्ष की 250 हारें, यानी 250 वृक्षों की 250 हारें, लाइन्स मतलब। और हर पेड़ की जो दूरी है, सिंपल है याद करने में, क्योंकि 2 मंदिर की हमारी नहर होगी और पेड़ों की दूरी भी 2-2 मंदिर की है, तो सेम उसकी है कि 2-2 मंदिर की दूरी पर ये पेड़ आए हैं। तो टोटल 250 वृक्षों की 250 हारें एक बगीचे में। 8 दिशाओं से सीढ़ियां उतर गई और नहरें आ गई 2-2 मंदिर की। कॉर्नर्स पे हमारे चहबच्चे आ गए 4, ये शोभा आ गई। और स्पेशल क्या शोभा आई है कि जैसे ये हमारा अनार, अनार के जो बगीचे हैं ये 4 बगीचे हुए, जाम्बू के 4 बगीचे। अभी हम खाली ये समझ रहे हैं, अमृत वन को बाद में समझेंगे, उसकी अलग शोभा हो जाती है। और जो केल, लिबोई, एक मिनट दूसरा नक्शा निकालती हूँ, जो 7 बगीचों का है, जैसे ये हमारा केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट की कुछ अलग शोभा है। जब हम जमुना जी को समझेंगे, इनकी रोसों को समझेंगे, तो बट वन की शोभा को और समझेंगे, वो कल समझेंगे। अभी हमें ये समझना है कि केल और लिबोई के बीच में भी 2 मंदिर की रोस, कमर भर ऊंची रोस। जैसे एक बगीचा खत्म होता है तो एक रोस, फिर दूसरा बगीचा स्टार्ट होता है, फिर एक रोस, तो 2-2 मंदिर की रोस हर बगीचे के बीच में कमर भर ऊंची आई है, वो समझाने के लिए ये बताया है। तो उस बगीचे को मैं दोबारा नक्शा खोल रही हूँ। ये रोस, ये दिख रही है, जैसे ये अमृत वन, इसके बीच में ये जो रोस चल रही है 2-2 मंदिर की, ये हमारा अनार का है, और इसके बीच में जैसे ये अनार का खत्म होगा तो ये रोस चल रही है। हर एक बगीचे की मतलब उसको अलग करने के लिए एक बीच में रोस 2-2 मंदिर की चौड़ी, तो 2 मंदिर का काफी है, इसलिए याद करने में इजी रहेगा। पेड़ों की दूरी भी 2-2 मंदिर की है, और नहर भी हमारी 2 मंदिर की, जिसमें एक मंदिर का नहर और आधे आधे मंदिर का रास्ता हो जाता है। और हमारी क्या स्पेशल शोभा आई है इसमें, एक बगीचे के सेंटर में, जैसे 250 मंदिर की जो 250 हारे वृक्षों की आई हैं, उसके बिल्कुल सेंटर में एक सुंदर ड्योरी की शोभा। अभी एक बहुत अच्छी पिक्चर है, वो भी दिखाएंगे। एक ड्योरी, जैसे 4 थंब बिल्कुल सेंटर में लग गए, और उस पे छत डाल के ऊपर ड्योरी बनाई, और सुंदर बैठने का स्थान यहाँ ड्योरी में। और जहाँ सीढ़ियां उतरी हैं, बाकी जगह पे सुंदर कठेड़ा लगा हुआ है, रत्नों से जड़ित जगमगाता हुआ यहाँ कठेड़ा। जैसे यहाँ सीढ़ी उतरी तो इस जगह सुंदर कठेड़ा, और नहर के बीच में भी पुल, जैसे 4 नहरें हैं, इनके बीच में एक एक पुलों की शोभा। अब ऐसी शोभा हर जगह वनों में आएगी,
कि पुल तो होएगा ही। जैसे जैसे हम बाहर समझेंगे हर बनों की शोभा, बट पीपल की और फूल बाग, नूर बाग, नहरों के बीच में पुल, बगीचा हरदम कमर भर नीचा, नहर हरदम कमर भर ऊंची। और नहर में जो हमारा जल है वो एक भौम गहरा झल। जितनी भी जमीन पे नहरें आएंगी वो एक भौम गहरी आएंगी। जितनी भी यहाँ नीचे चल रही हैं वो एक भौम गहरा जल होता है। और जो दो मंदिर की जो बीच बीच में रौस चल रही है, मान लो ये बगीचा अमृत का है, ये जाम्बू का, मतलब है ही ये अमृत का और जाम्बू का। और जो बीच में रौस चल रही है, तो जो इसके किनार पे जो वृक्ष, रौस के किनार पे दो मंदिर की दूरी पर जो ये वृक्ष आए हैं, इनकी मेहराब आधी तो अमृत की होएगी। अब इधर वाला वन हमारा जाम्बू का है, तो आधी जाम्बू की, यानी कि जामुन लटक रहे होंगे आधी मेहराब में और आधी में हमारे आम लटक रहे होंगे। और सुंदर मेहराब जब बन जाती है तो हम वो जो रास्ता होता है कितना सुंदर, जैसे लगता है कि लाइट जल रही है, हम बीच में से नूरी जो चंद्रवा बन जाता है, कितना सुंदर शोभा देगा। अभी उसकी पिक्चर भी दिखाएंगे सुंदर। पहले नक्शा अच्छे से समझ ले कि ये जो रौसे हैं उसमें आधी मेहराब अमृत की, आधी जाम्बू की। और सुंदर जब लटक रहे हैं फल, हम बीच में से जब चल रहे हैं इस रौस के बीच में से, तो कितनी सुंदर शोभा जगमगाती। तो हमने क्या समझा, दोबारा समझते हैं इस बात को। रंग महल की पूर्व दिशा यानी कि 1500 मंदिर के सामने, मतलब कि रंग महल की ये कौन सी हो गई, पश्चिम। मैं यदि रंग महल पे यहाँ पे खड़ी हूँ 100 सीढ़ियों इधर, तो मेरा क्या होगा, ये रंग महल का पश्चिम। और रंग महल का पूर्व, सॉरी, पूर्व की दिशा में जो वन आए हैं वो कितने आए हैं, 3 वन, अनार, अमृत और जाम्बू। हमने एक जाम्बू वन की शोभा को समझा जिसके 4 बगीचे, 1 2 3 और 4, 500 मंदिर के लंबे चौड़े, चारों दिशाओं में नहर, 2 मंदिर की चौड़ी, जिसमें एक मंदिर की नहर और आधे आधे मंदिर का रास्ता, और बीच में एक मंदिर का लंबा चौड़ा पुल, और किनारे पे हमारे 4 फुआरे। इनसे इतनी सुंदर 5 फुआरे उठती हैं, जिसकी एक तो बीच में ही चक्री खा के गिरता है, और एक, किरण दीदी इनका ऐसी फुआरा होता है ना, एक से इधर जाता है ना, इनकी फुआरों की वैसी शोभा है। हाँ जी, हाँ जी, पानी ठीक है। जाता है एक दूसरे की अच्छा, जगह इस तरह से है ना। तो हमारे पेड़ कितने हैं इसमें, 250 वृक्षों की 250 हारें। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की दूरी 2 मंदिर की, और बीच में जो रौस चल रही है वो भी 2 मंदिर की चौड़ी। और हर एक रौस के इस किनारे पे हैं तो जाम्बू के, और इधर वाले किनारे पे हैं तो अमृत के। और एक शोभा और रह गई है कि मान लो ये हमारा जैसे जाम्बू वन है, तो उसके जो किनार के ये जो हमारे वृक्ष हैं ये जाम्बू के होंगे, और जो सेंटर में हमारे वृक्ष आएंगे वो मल्टी, मतलब यानी कि अलग, हर तरह के मेवों के, फलों के, फूलों के, तो मिक्स बीच में आएंगे। जो किनारे वाले होंगे वो जाम्बू के होंगे। अब जैसे हम अनार का कर रहे हैं तो किनारे वाले अनार के और बीच में मिक्स। और ध्योरी, सभी बगीचों के बीच में एक ध्योरी ध्वज पताका बीच में लगा होगा। तो अनार के 4 बगीचे, जाम्बू के 4। अब लेकिन जो अमृत वन है, अमृत वन की कैसी शोभा आई है, ये दूसरा नक्शा दिखाती हूँ। अमृत वन यहाँ पे, मतलब अमृत वन के बीच को, मतलब बीच में से उसको काट दिया है, तो अमृत वन के हमारे बगीचे कितने हो गए, 8। वैसे 4 बगीचे, केले के भी 4 बगीचे, केल, लिबोई
अनार और अमृत के जो होंगे वो 8 बगीचे हो जाएंगे। वो क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इसके बीच में भी एक रॉस और चलती है, जो पूरे जब हम चितवन में चलते हैं जमुना जी से इधर चलेंगे तो अमृत वन के बीच में से, यानी कि पूरे अमृत वन को बीच में से भी काट के एक रॉस जाती है पूरे यहाँ 100 सीढ़ियों के पर यहाँ तक जाने के लिए। तो इसके बगीचे हमारे हो जाते हैं 8 बगीचे अमृत वन के। बाकी हमारे जो वनों के बगीचे हैं, जैसे इसमें 2 दिखाए हुए हैं, तो ऐसे 4 बगीचे 500 मंदिर के, तो टोटल 2000 मंदिर लंबे हो जाते हैं और इस तरह से 500 मंदिर लंबा चौड़ा हो जाता है। तो इसके 8 होंगे तो 250 बाय 500 का हो जाएगा, क्योंकि आधा कट गया तो ये 250 मंदिर का हो जाता है। और हमारे अगिन से ईशान के सामने 3 वनों की शोभा। तो ये शोभा हमने समझी। अब ये देखना है जो अमृतवन। अब ये देखो इसके बीच में से ये रॉस आई, तो इसके देखो 8 बगीचे कैसे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, क्योंकि बीच में एक रॉस जा रही है अमृतवन की, ये बीच में से रॉस जाती है पूरी चांदनी चौक को। अब हमने जैसे समझा इसमें 250 की 250 हारे हैं, लेकिन अमृतवन में चांदनी चौक यानी कि 166 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदनी चौक आया है, तो इसके वृक्ष थोड़े कम हो जाएंगे। ये तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे ये कट गया तो इसके वृक्ष हमारे, और वो कितने कम होंगे हम महाराज जी का वो पढ़ सकते हैं कि कितने वृक्ष कट गए, कितने कम हो गए। तो इसकी जो ये रॉस चल रही है, ये देखो इधर से घूम के पूरा हमारा जो धाम चबूतरा है यहाँ तक, इन वनों के पश्चिम में ये जो धाम रॉस ये चल रही है, यहाँ पे एक रॉस पूरी ये घेर के इस तरह से आई है। ये रॉस चल रही है 2 मंदिर की, ये रॉस। तो ये चबूतरे के साथ लगते हैं ये रॉस पे भी एक एक पेड़ जो आया है वृक्ष, ये भी 2 मंदिर की दूरी पर इस रॉस पे, क्योंकि रॉस इधर भी चल रही है। ये सब रॉस जो चलेंगी उनके किनारों पर, यानी कि दाएं और बाएं, उत्तर और दक्षिण 2-2 मंदिर की दूरी पर जो वृक्ष चलेंगे पूरे धाम रॉस के किनार पे लगेंगे यहाँ पे, क्योंकि इनका मिलान कल हम समझाएंगे। एक नक्शा बना रहे हैं कि पूरे वृक्ष कैसे झरोखों के साथ मिलेंगे, कैसे चंद्रवा बनेगा, मिलान कैसे होगा उस चीज का, वृक्षों का। और एक बात, सब पॉइंट लिखते जाएंगे कि इन वनों की भौमें कितनी आई हैं, 2 भौम तीसरी चांदनी, 2 भौम तीसरी चांदनी शोभा आई है इन वनों की। अभी हमारा टाइम थोड़ा कम है, अभी हमें महाराज जी का वो भी पढ़ना है, तो आज इतनी शोभा वनों की समझते, कल इसको रिवाइज और करेंगे। तो 5 मिनट हम महाराज जी की वो भी पढ़ना है हमने हरफ। पांचवा हरफ, और पांचवा हरफ वह है कि हुक्म माफक, मर्जी माफक और नजर माफक बरतना चाहिए। देह घर राजपाट सुख संपत्ति जाए, लेकिन अपने प्यारे माशूक का हुक्म ना जाए। किरण दीदी इसको क्लियर करो। मर्जी माफक, हुक्म माफक, नजर माफक। किरण दीदी हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपका नेट सही है, आप बोलिए। मतलब हाँ ठीक है ना। हाँ जी, मतलब जो धाम धनी का हुक्म हो, धाम धनी के हुक्म से हमें चलना है। जो राज्य का अगर हुक्म हो रहा है, जो वाणी हमें कह रही है, हमें वो करना है। भले ही हमारा घर जाए तो जाए, राजपाट हमारे जो बुजुर्ग की हो, सुख संपत्ति जो है वो हमारी चली जाए तो उसकी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन वाणी जो हमें कह रही है कि कैसे वाणी का मंथन करना है, कैसे हमें चितवनी करनी है, सेवा करनी है,
तो धनी जैसे चाह रहे हैं, राज्य के हुक्म के माफक, उनकी मर्जी के माफक, उनकी नजर के माफक। राज्य ने अपनी नजर में तो हमें ले ही रखा है रूहों को, तो इस तरह से उनकी मर्जी से हुक्म के हाथ में, हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, इत हमारा पिया जी क्या चले, जो जानो तो करो कसम, जैसा आप चाहो वैसा हमारे साथ करो। इसका भाव यही है, दुनिया के सुखों की तरफ नहीं भागना। ठीक है, पूरा ब्रह्मांड, ये प्रणाम जी दीदी, पूरा ब्रह्मांड झूठा है और एक अपना माशूक सत्य है। अपने माशूक का झूठ सत्य है और पूरे ब्रह्मांड का सत्य झूठ है। इसका क्या मतलब दीदी? पिछली बारी हमने शायद इसके किया था ना? है ना, याद है हाँ जी, कुछ? याद आ गया। हाँ जी, आप बोलो। माशूक का झूठ, ये जो संसार है मतलब सत्य हो जाएगा एक दिन राज्य की इच्छा से, जब अखंड हो जाएगा। जबकि पूरे ब्रह्मांड जो सत्य हम मान बैठे हैं, ये सारा संसार सत्य दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ये झूठा है। ब्रह्मांड तो सत्य है नहीं, लेकिन झूठ होने पर भी धामधनी इसे क्या कर देंगे, अखंड कर देंगे, इसलिए वो झूठ भी सत्य हो जाएगा। ठीक है दीदी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।